यूए के अंदर नए आते हैं वो लोगों की बातें सुन के सबसे पहले बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इसकी पहले हिस्ट्री बनानी पड़ती है, फिर जाके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। लेकिन वो लोगों की बातें सुन के सबसे पहले बैंक से क्रेडिट कार्ड ही अप्लाई करते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं उनका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके पास हिस्ट्री नहीं होती, ना तो उनके पुराने वीज़े की और ना ही उनके पास उनके अकाउंट्स की, जो अकाउंट उन्होंने सैलरी अकाउंट ओपन किया ना ही उसकी, और ना ही ये देखते हैं कि हमारी कौन सी कंपनी है, कंपनी बैंक में लिस्टेड भी है या नहीं, नॉन लिस्टेड है तो फिर भी उसका क्या स्टेटस है बैंक के अंदर, ये चीज़ें देखते नहीं है। तो वो सीधा सीधा बैंक में जाके क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते वक्त 4 से 5 बार रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद बैंक आपको ब्लॉक भी कर देता है, ठीक है ना, बैंक आपको ब्लॉक भी कर देता है, फिर उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड ले नहीं सकते। जब बैंक आपको एक बार ब्लॉक कर देता है फिर आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। फिर आप अपनी हिस्ट्री ठीक करके आते हैं, दोबारा लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो बैंक सबसे पहले आपकी प्रीवियस हिस्ट्री चेक करता है, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है क्या बैंक के अंदर। तो जैसे अगर वो एग्री होता है तो आपको क्रेडिट का लोन दे देगा, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर लोन के ऊपर भी टिक लग जाता है, एलिजिबल नहीं होता तो फिर लोन के ऊपर भी टिक लग के कहते हैं कि रिजेक्ट है विद प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, अगर आपने लेना है तो सबसे पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। 5 स्टेटमेंट तो लाजमी चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद अगर आपके रिजेक्ट हुए हुए हैं केस, 3 रिजेक्ट हो गए हैं तो हो जाएगा। 3 रिजेक्ट जैसे होते हैं तो उसके बाद आप बैंक के अंदर, किसी भी एक बैंक के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आप अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन करें, 9,000 10,000 का फिक्स डिपॉजिट ओपन करें, फिर आप क्रेडिट कार्ड उठाएं वहाँ से। एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, एक क्रेडिट कार्ड वहाँ से उठा लें आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। एनपीटी है, एफएबी बैंक है, और भी बहुत सारे बैंक हैं जिनसे आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्रेडिट कार्ड उठा सकते हैं। उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड को आप 5 से 6 महीने चलाएं। जैसे ही आपकी हिस्ट्री बेहतर होती जाएगी, आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता जाएगा, तो आपके पीछे बैंक खुद आ जाएंगे कि सर हमसे भी क्रेडिट कार्ड ले लें, सर हमसे भी क्रेडिट कार्ड ले लें। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि सबसे पहले आपको, अगर आपके रिजेक्ट हुए हुए हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट पे ही क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वो क्रेडिट कार्ड एक बार आपके पास आ गया तो दूसरे बैंक खुद आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए आएंगे कि सर आप हमसे भी क्रेडिट कार्ड ले लें। इसी तरह जैसे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता जाएगा और फिर आप लोन के लिए भी बहुत सारे बैंक कॉल करेंगे, ओके। बहुत सारे बैंक आ जाते हैं, फिर आपको जब क्रेडिट कार्ड अच्छे चल रहे होंगे आपके, तो बैंक कहेगा सर हम इतने अमाउंट का जो लोन आपको देना चाहते हैं, अगर आप एग्री होते हैं तो फिर दूसरे बैंक से कॉल आ जाती है, तीसरे बैंक से कॉल आ जाती है। मुख्तलिफ जो बैंक होते हैं वो आपको मुख्तलिफ अमाउंट के ऊपर जो है वो ऑफरें देते हैं कि सर हम इतनी अमाउंट का लोन देंगे, सर हम इतनी अमाउंट का लोन दे रहे हैं, आप हमसे ले लें, आप हमसे ले लें। फिर आपको किसी भी बंदे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। फिर आपको एक महीने के अंदर इतनी कॉलें आती हैं बैंकों से कि सर आप हमारे साथ एग्री हो जाए, हम इतनी अमाउंट का लोन दे देंगे, आप सर आप हम इतनी अमाउंट का क्रेडिट कार्ड दे देंगे आपको, ओके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी की कहनी सुनी बातों पे मत जाया करें। आपको कॉल आती है तो आप कहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसको दे देते हैं, फिर बाद में बैठे रोते हैं। आप हिस्ट्री बनाएं, सबसे पहले हिस्ट्री बन जाती है तो उसके बाद ही अप्लाई किया करें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें या लोन अप्लाई करें, उसके बाद ही अप्लाई किया करें। ऐसे नहीं बिला तुक्का ना अप्लाई कर दिया करें। पहले अपने आप को देखें कि हमारी कंपनी क्या है, इसका स्टेटस क्या है बैंक के अंदर, ये लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है, इसके ऊपर कोई बंदा तो नहीं डिफ़ॉल्टर है, इस तरह की चीज़ें चेक किया करें, उसके बाद ही बैंक के पास जाया करें। और एक बात और, कि कोई भी कॉल आए ना आपको मोबाइल नंबर से, तो वो उठानी नहीं है आपने। वो कहेगा ना हम आपको क्रेडिट कार्ड देना चाह रहे हैं, अगर आपका रिजेक्ट भी हुआ तो कोई नहीं, हम आपको लेके दे देंगे। तो प्रेज़ करें, ऐसे बंदों के साथ तल्लक ही ना रखें। तो उसको बोले भाई मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं आपसे भी ले लूँगा अगर आप मुझे बैंक के नंबर से कॉल करेंगे। तो बैंक के नंबर से कॉल करके आए मुझे और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ। तो अगर वो बैंक के नंबर से कॉल आती है तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। अगर बैंक के नंबर से कॉल नहीं करता, वो समझे वो फ्रॉड गया, वो फ्रॉड करने वाला था आपके साथ, आप बच गए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको लाजमी चेक किया करें, आपके लिए सेफ्टी रहेगी।